हेलो एवरीवन। कार्बोक्सिलिक एसिड में आज टार्टरिक एसिड के सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 CHOH CHOH COH। इसमें दोनों OH ग्रुप एक ही साइड हों तो उसे कहते हैं मिजो टार्टरिक एसिड। मिजो टार्टरिक एसिड में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो लग रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। क्यों? इंटरनल कंपनसेशन के कारण। जैसे मान लो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो d है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन l है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण ये ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। इसमें 2 कायरल कार्बन है, 1 और 2। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल ये रही। और इसमें 2 OH ग्रुप हैं, वो इरिथ्रो का मतलब है दोनों OH ग्रुप एक ही साइड में प्रेजेंट हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 2 कायरल है, इसलिए क्या कहलाता है, मिजो टार्टरिक एसिड। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है? इंटरनल कंपनसेशन के कारण। अगला है, यदि अपन OH को 3O फॉर्म, 3O का मतलब है दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के विपरीत हो, या कह दो एक लेफ्ट हैंड साइड है तो दूसरा राइट हैंड साइड। इसको मैंने कह दिया L, कैपिटल L। क्यों? क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन 3 के ऊपर OH है, वो कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। और अपन नंबरिंग 1 2 3 4 उस हिसाब से करते हैं कि ये जो 2 नंबर का कायरल कार्बन है उसको R कॉन्फ़िगरेशन मिले। और यदि ऊपर वाले को S है, नीचे वाले को R है, तो नंबरिंग अपन नीचे से करेंगे। अगला ये है CH3 CHOH, ये है, ये D, क्योंकि L की मिरर इमेज है, इस L की मिरर इमेज है, वो क्या होता है, D। इसका मतलब D और L है, कैपिटल D और L दोनों एक दूसरे मिरर इमेज होते हैं। D का मतलब लास्ट कायरल कार्बन पर OH है वो राइट हैंड साइड में है, यदि लास्ट कायरल कार्बन पर OH है वो यदि लेफ्ट हैंड साइड है तो L है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन माइनस और इसका कितना है, प्लस। दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को या स्पेसिफिक रोटेशन को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसके कारण कहा जाता है DL मिक्सचर है वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। याद रखना है, DL मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब D फॉर्म है वो L फॉर्म के स्पेसिफिक रोटेशन को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। अब है कि वाटर सोल्यूबल है ये टार्टरिक एसिड। सोल्यूबिलिटी है वो D या L की मिक्सचर से ज़्यादा है, इस D या ये L इससे ज़्यादा है, इससे इनकी ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट है वो DL मिक्सचर का मिजो से ज़्यादा है। याद रखना ये चीज़ें। अब है इनेंशियोमर या ऑप्टिकल आइसोमर निकालें तो फॉर्मूला है 2n-1। n है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कितने हैं, 2। तो 2 इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 1 और 2 आ गए। मिजो निकालना हो, इसका मतलब 2 हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर हैं। कौन से? 1 और ये 2। तीसरा मिजो जो कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब अपने पास 1 2 और कितने बने, 3 के हैं में से 2 तो ऑप्टिकली एक्टिव या इनेंशियोमर हैं, 1 है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है जो मिजो है। इसको अपन निकालने के लिए फॉर्मूला है इनेंशियोमर या ऑप्टिकल आइसोमर या है, उसको निकालने 2 की पावर n-1 सॉल्व करेंगे तो 2। मिजो के लिए 2 की पावर n/2 -1 सॉल्व करेंगे तो 2/2 -1, तो 1 - 1 0 के 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1। अब है टार्टरिक एसिड का सिंथेसिस।
सिंथेसिस है मेलेइक एसिड, मेलिक नहीं मेलेइक एसिड। मेलेइक एसिड है, आपको ही पता है 1% एल्कोहलिक एमिनोफॉर है, वो सिस डाइऑल का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी सिस है और उससे प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा, सिस बनेगा। और जो कि क्या है, मिजोटार्टिक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, आपको बता दिया। और ये जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं इरिथ्रो कंडीशन। इरिथ्रो कंडीशन में यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, 2 कायरल कार्बन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, इरिथ्रो कंडीशन हो, वह मिजो कहलाता है। अगला ये ट्रांस है, इससे क्या प्राप्त होंगे, सिस। तो दोनों OH हैं वो सिस हैं, परंतु ट्रांस के अंदर सिस वाला जुड़ेगा तो दोनों OH एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट, जो कि अपन स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसका मतलब D और यह क्या बनेगा, L, या कह दो DL मिक्सचर बनेगा, यहाँ है प्लस, हो गया। इसका मतलब D और L दोनों बनेंगे, या कह दो DL मिक्सचर बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेलेइक एसिड से मिजो बनता है और फ्यूमेरिक एसिड से DL मिक्सचर बनता है। अब है अपन को यहाँ टार्ट्रिक एसिड की अब सिंथेसिस में Br को हटाना है और OH लगाना है। तो मॉइस्ट Ag2, Ag2 मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर, वाटर। Ag2 की रिएक्शन कराएंगे AgOH, यहाँ से AgBr निकल जाएगा, AgBr निकल जाएगा और दोनों जो क्या जुड़ जाएगा, OH। DL मिक्सर प्लस मिजो बनेंगे। अब है ये ग्लाइओक्जेल, अपन ने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, साइनोहाइड्रीन, HCN से क्या बना, साइनोहाइड्रीन, इधर भी साइनोहाइड्रीन हो गया। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं क्या बनता है, एसिड। अब है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में आपको ही पता है, दोनों ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो एक ही साइड प्रेजेंट होंगे, यह कह दूं कि दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वहाँ से वाटर निकल जाएगा और एनहाइड्राइड बन जाएगा, टार्ट्रिक एनहाइड्राइड। इसको फिर से हीट करेंगे तो पायरुविक एसिड बनेगा, ये याद रखना। वो की वो बात, पार्शियली रिडक्शन, यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH, और यहाँ कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से ये इनोल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, और कीटोन का क्या कर देंगे, रिडक्शन। तो कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये अपन ने पढ़ा था पहले भी। टार्ट्रिक एसिड से क्या बना दिया अपन ने, मेलिक एसिड, और मेलिक एसिड का फिर से यदि पार्शियली रिडक्शन किया H और ये OH, यहाँ कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का अपन क्या करवा देंगे, पार्शियली रिडक्शन, H2 प्लस I2 हो गया। अब है वाटर यहाँ से निकल गया था, H और OH, I2 निकल गया, H2 यहाँ जुड़ी गया और क्या प्रोडक्ट बन गया, सक्सेनिक। तो क्वेश्चन पूछा था टार्ट्रिक एसिड से सक्सेनिक एसिड का सिंथेसिस कैसे होगा। अगला है टार्ट्रिक एसिड का यदि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट FeSO4H2 जो फेंटोन रिएजेंट कहलाता है, यहाँ से H, यहाँ से H निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो ऑक्जेलिक एसिड बनता है और CO2 का क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि टार्ट्रिक एसिड की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड, और वीक से करवाते हैं तो अल्फा और बीटा के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाता है। इस वीडियो में कहीं कोई रिएक्शन नहीं सुने तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हो। थैंक